महाराज की कल्याणी मंदिर मुरारे मवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिंदित मंगली पद्मं संसार सागरी मृदसे से जंतो पोताय माने मभिकम्ले दिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सूर्यगुरुर्गरिमाम्बुरासे स्तोत्रं स्वपिस्तितं न विभुर्वेदातुं चितेश्वरस्य कवितस्मै धूमकेतोस्तस्याय मेषे किलसंस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपितविवर्णयतुं स्वरूपमस्मादृशा कथमधीसे भवन्त्यधीसा दृष्टोऽपि कौशिकशिशु यदि वादिवातो रूपं प्ररूपयति किं किलेघर्मिरश्मि। ओम। कितने काम हो गए थे अपने कल? बोलो तो 11 काम हो गए थे। निकाल लीजिए काव्य नंबर 12 स्वामिन नल्प गरिमांड मपि प्रपन्नास स्वाम जन्वा कथ महो कथ महो हृदये दधाना जन्मो दधिं लघु तरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः स्वामिन्नल्पे गरिमाण्डेमपि प्रपन्नास् त्वं जन्तवा कथमहो हृदये दधाना जन्मो दधिं लघुतरन्त्यति राघवेन चिन्त्यो नान्तमहतां यदि वा प्रभावा। एक बार उच्चारण करिए। यहाँ पर कहते हैं स्वामिन अर्थात हे प्रभु। क्या कहते हैं? हे प्रभु। नल्प अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि अपि अर्थात नल्प गरिमांड मपि अर्थात अधिक गौरव से युक्त भी। किस युक्त? गरिमा से युक्त भी। विरोध पक्ष में अत्यंत वजनदार अर्थात विरोध पक्ष आदि से गलत जो है और भारी है। कैसे भारी है भगवान? शरीर से भारी नहीं है, गुणों से जो भारी है। ऐसे प्रपन्नास
प्राप्त हो। क्या हो? त्वम अर्थात आपको, प्राप्त हो हृदय दधानाम अर्थात हृदय में धारण करने वाले, जंतवा अर्थात प्राणी, जन्मोदधिम अर्थात समुद्र, समुद्र संसार समुद्र को अति लाघवेन अर्थात क्या करते हैं? बहुत ही लघुता से, कथम अर्थात कैसे, लघु अर्थात शीघ्र, तरंगति तर जाते हैं। यदि वाक् प्रभाव अर्थात अथवा हर्ष, हंस अर्थात हर्ष है, महताम महापुरुषों का प्रभाव चिंतन अर्थात चिंतन से, चिंतन के योग न होती नहीं होता है। अर्थात आप इतने महान हैं कि आप के गुणों को अर्थात आपको अपने हृदय में धारण करने वाले जीव संसार सागर से पार हो जाते हैं। कैसे? बहुत लघुता पूर्वक। कैसे? बहुत लघुता पूर्वक संसार समुद्र से बहुत धीरे से, आसानी से। कई बार अपन को लगता है कि काम बहुत कठिन है, अपन विचार करते हैं, लेकिन बहुत आसानी से, हल्केपने से। आपने जब पंचकलड़ा किया होगा, मंदिर बनाया होगा, महाराज जी को लेकर के आए होंगे, तो आपने बहुत सारे कार्य किए होंगे, लेकिन आपको ऐसा वजन नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव, पुण्य के कार्यों का प्रभाव ही ऐसा है कि वे कार्य बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। मात्र उन कार्यों को करने का हमें विचार करना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि हे त्रिलोकाधिपति, जिसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है, अथवा विश्व में जिसकी बराबरी किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है, ऐसे अति गौरव को प्राप्त आपको हृदय में धारण करने वाले जीव संसार सागर से शीघ्र ही तिर जाते हैं। कैसे तिर सकता है? अथवा आश्चर्य की बात है, महापुरुषों की महिमा चिंतन में नहीं आती है। अर्थात तिर जाते हैं, लेकिन कैसे तिरते हैं हम ये बता नहीं सकते हैं। अब काम तो हो गया, कैसे हो गया भैया? मंदिर बन गया, भगवान आकर के विराजमान हो गए, चातुर्मास के 20 दिन अपने निकले जा रहे। कैसे निकले? अब बता नहीं सकते भैया। निकल गए, बहुत अच्छे निकले, पता ही नहीं पड़े कैसे निकल गए। तो ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति सुख में रहता है तो दिन का पता नहीं पड़ता, और जब व्यक्ति दुख में रहता है तो एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह बीतता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि आप इतने महान हैं, गरिमा के सागर हैं कि आपके गुणों की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता है, और आपको अपने हृदय में धारण करने वाला व्यक्ति संसार से तिर जाता है। कैसे तिरता है ये हम कह नहीं सकते। यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं। आचार्य जब कहते हैं अति महान तम गरिमा पाले, शक्ति पुंज है अगम्य अचल, भक्ति हृदय में बिठा आपको, कैसे तिरते हैं भवजल। भली बात यति लाग पवन से, वह भव से तर जाते हैं, अथवा सच है महापुरुष गुण चिंतन में न आते हैं। ठीक, चलिए काव्य नंबर 13 में ले लीजिए। शायद आप सबके काम में आ जाए ये वाला काव्य। क्रोधस क्रोधस त्वया, क्रोधस त्वया, यदि विभो शिथिली विभो प्रथमं निरस्तो, विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस ध्वस तास तदा, ध्वस तास तदा, वद कथम किल कर्म चौरा चौरा, प्लो प्लो सत्य, प्लो सत्य, मूत्र यदि वा, प्लो सत्य मूत्र
यदि वा शिशिरापि लोके नीलत् द्रुमाणि द्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दस्तास्तदा वदे कथं किल कर्म चौरा। लो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। एक बार उच्चारण कीजिए। अर्थात यहाँ पर कहते हैं क्रोध के अभाव का प्रभाव यहाँ पर बताते हुए कहते हैं क्रोधस्त्वया अर्थात क्रोध त्वया अर्थात आपने आपके द्वारा यदि विभु हे स्वामी यदि आपके द्वारा क्रोध प्रथम निरस्तो पहले ही नष्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आपके द्वारा पहले ही क्रोध को नष्ट कर दिया गया। बस तास तदा वद कथम अर्थात तो फिर वद अर्थात कहिए कि आपने कर्म चौरा कर्म रूपी चोरों को कथम मतलब कैसे ध्वस्तास तदा अर्थात ध्वस्त अर्थात किस प्रकार से फिर हराया है। कर्म रूपी चोरों को फिर किस प्रकार से आपने भगा दिया है, किस प्रकार से उनको नष्ट कर दिया है। यदि शक्ति मूत्र यदि वा शिशिरापि लोपे अर्थात यहाँ पर कहते हैं यदि वा अथवा अमूत्र लोके इस लोक में हिमानी अर्थात बर्फ भी क्यों यानी क्या नीलत द्रुमाणी विपिनानी अर्थात हरे वृक्ष वाले वनों को न तो सत्य अर्थात नहीं जला देता है अथवा जला देता है। बात को समझ में अभी तो नहीं है लेकिन अब आ जाएगी। अर्थात यहाँ पर कहते हैं क्रोधचंद स्वामी कि भगवान आपने पहले तो क्रोध का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? आपको यदि कोई कार्य करना है बच्चों को संभालना है तो क्रोध करना पड़ता है ना। बिना डांटे बच्चे आजकल संभालते नहीं है। स्कूल में भी हम लोग सुनते रहते हैं दिन भर टीचरों की आमद बेचारे के गला बिल्कुल रुंध जाए लेकिन बच्चे अपनी मस्ती नहीं छोड़ते हैं। वहाँ पर टीचर के लिए भी शिक्षक के लिए बच्चों के ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कुमुदचंद स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कि हे भगवान आपने क्रोध को तो पहले नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्रोध को पहले नष्ट कर दिया। फिर आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे जीता? क्योंकि आज संसारी प्राणी को किसी भी क्षेत्र को यदि संभालना है तो थोड़ा बहुत तो क्रोध करना पड़ता है ना। लेकिन शैलेश को बिल्कुल नहीं करना। मैंने देखा 20 दिन का मेरा जो अनुभव कह रहा है कि इनकी आंख उठाने से काम हो जाता है। इनको बोलना नहीं पड़ता मुख से। व्यक्ति अपना एक वर्चस्व जो कहना चाहिए अब मेरे सामने नहीं किया वो भली ऋचा भाभी बता देंगी करते कि नहीं करते है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने जब क्रोध को नष्ट कर दिया है तो
कर्म रूपी चोरों को किस प्रकार से जीता। तो दूसरी 2 लाइनों के माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे वन को, हरे भरे वनों को बर्फ अर्थात ओस की जो बूंदें होती हैं वे क्या कर देती हैं, जन्म देती है। कहते हैं ना पाला पड़ गया भैया इस बार तो इस ओस इतनी पड़ी कि पूरी फसल जल गई। तो जिस प्रकार से वह ठंडी बर्फ जो होती है हमारे में गर्मी के दिनों में ठंडा पानी, वह बर्फ हमें ठंडक देती है, वह ओस के कण हमें ठंडक देते हैं। लेकिन वही कण यदि ठंडी के दिनों में, है ना, ठंडी के दिनों में यदि खेतों पर पड़ जाए तो वे फसल को नष्ट कर देते हैं, बड़े बड़े वनों को, पत्तों को काला करके खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार से भगवान यह क्रोध रूपी जो अग्नि है आपने इसको दूर करके अपने कर्म रूपी चोरों को बोलो तो नष्ट कर दिया है। यहाँ पर भगवान कहते हैं पहले क्रोध जला कर कैसे कर्म चोर का नाश किया, क्षमा धर्म से जय होती है अर्जन पूर्ण प्रकाश किया। शीतल ऋतु की शीतलता जब हिमकर वर्षा लाती है, हरे भरे उपवन को भी क्या आकर नहीं जलाती है। अर्थात यहाँ पर वही अर्थ है कि क्रोध को जला करके अपने कर्मों को जिस प्रकार से जीत लिया है, अर्थात क्षमा के द्वारा भी कर्मों को जीता जा सकता है। अर्थात वही बर्फ ओस की कण फसल को जलाते भी हैं और गर्मी के दिनों में वही बर्फ हमें शीतलता प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। बोले आचार्य भगवान चंद्र स्वामी की